मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ अपनी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जी सकूँ। बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यार मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। मुझे एक ऐसे गाइडर की ज़रूरत है जो मुझे इस दुविधा से निकाल सके। मैं लगा तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक ही मार्ग समझ में आता है कि हमको यार लाइफ में चमत्कार दिखना चाहिए कि यार कुछ ऐसा हमें गाइडेंस मिले, कुछ ऐसा हमें कोई बताने वाला हो जो हमें दुविधा से निकाल सके, जो मेरी प्रॉब्लम है उसको हर सके। एक समय था कि महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को भी सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा था। उनका मन था कि यार मुझे सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए चले जाना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था जिस कारण उनको प्रेरणा मिली थी अपने कर्म करने के लिए। भाई आज सेम सीन मेरे साथ है कि मुझे भी आज फील हो रहा है अर्जुन जी की तरह कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, और इसलिए मुझे शायद अब भगवान श्री कृष्ण की ज़रूरत है, उनके गीता रूपी ज्ञान की ज़रूरत है। तो मैं आज 1 घंटा लगातार आप सभी लोगों के साथ में बैठकर गीता पाठ करने वाला हूँ, जिसमें मैं 1 घंटा लगातार विदाउट फ़ोन के बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये चीज़ करने वाला हूँ। इसमें हम दोनों साथ रहेंगे और फिर मैं बाद में फीडबैक दूंगा कि मुझे कैसा लगा, मेरा मन हल्का हुआ नहीं हुआ। तो मैंने सुना है कि गीता पाठ शुरू करने से पहले या फिर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा अपना शरीर शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं नहा लेता हूँ कि मेरा शरीर शुद्ध हो जाए और मैं गीता को स्पर्श कर सकूँ। उसके बाद हम अपना पाठ को शुरू करेंगे। हम शुरू करने वाले हैं कैसा दिव्य रास्ता, इसमें स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथी बनकर एक हमें गाइडेंस देंगे और हमको हमारी लाइफ के गोल्स तक पहुँचाएंगे, वहाँ तक जाने की हमें शक्ति प्रदान करेंगे। मैं अपनी गीता को इसमें रखता हूँ। काफ़ी टाइम से पहले मैं पढ़ता था बट बीच में मैंने पढ़नी बंद कर दी थी। बट अब मुझे लग रहा है फिर से मुझे इनके ज्ञान की जरूरत है, तो इसलिए आप सभी लोगों के साथ में इस बार मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण मुझे और आप सभी लोगों को गाइडेंस प्रदान करें। जो आपने पहले अर्जुन को ज्ञान दिया था वही ज्ञान की जरूरत हमें, ताकि हम अपनी लाइफ के लिए कर्म कर सकें, निष्काम कर्म कर सकें। तो कृपया करके हमारा साथ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। इस फोन में आप देख सकते हैं अभी 9:22 हुए हैं, तो हमें यानी अब 10:22 या फिर 10:30 बजे तक इस चैनल को कंटिन्यू करना है। उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। मुझे पहले अध्याय में जब मैंने इसका तात्पर्य पढ़ा तो मुझे काफी इसमें इंटरेस्टिंग बात पढ़ने को मिली जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी, उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। पाठक को श्रीमद् भगवत गीता न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यंत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंडक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। मुझे इसमें मिला तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए ये बात को। उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इसको भी आधा घंटा पढ़ा होगा। मैं टाइम दिखा सकता हूं आप लोगों को कि 9:59 हुआ है, यानी 9:26 पे स्टार्ट किया था मैंने इसको। बट मेरा मन कर रहा है कि बाहर चला जाऊँ, मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बट ये बात है कि आधे घंटे में मेरा काफ़ी हद तक माइंड शांत हुआ है। भले मैंने मेन बातें ना पढ़ी, संस्कृत मुझे पढ़नी नहीं आती है, तो मैं ब्यूटीफुल संस्कृत पढ़ने के बाद तो फिर हिंदी पढ़ता हूँ, उसकी जो लिखी ट्रांसलेशन होती है, तो थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि तो गीता जी को पढ़ने के बाद माइंड तो मेरा हल्का हुआ है, बट मुझे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मात्र सिर्फ 1 घंटे में मैंने सीखा कि पितामह भीष्म को पता था कि वो युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं पांडवों के साथ में, तो उनका हारना निश्चित है, तब भी वो कर्म कर रहे थे। दूसरा मैंने सीखा कि जो ये युद्ध हो रहा था उसका रीजन था धृतराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को कूटनीति सिखाई थी, दूसरे को राज को हड़पना, दूसरे के धन पे लालच रखना। तो यही सब कई बार ना हमारे एक, अगर मैं खुद की हैबिट जोड़ के देखूँ इसको, तो मैं क्या करता हूँ कि लेट तक सोना, अपने कर्म को ना करना और गलत हैबिट्स में पड़ जाना। तो एक तरह से ये धृतराष्ट्र वाला काम होता है ज़िंदगी खराब करने का। हमारी नींद, हमारी लालच मान लो, हमारा ज़्यादा देर तक सोना ये लालच हो गया, हमारा कूटनीति हो गई कि हमें कर्म ना करना, एक सरल रास्ते पर जाना, कठिन काम ना करना है, फिर हमारी लाइफ को एक आसान लाइफ जीना, कंफर्ट जोन में जीना। तो इस तरह कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें एक ऐसा पड़ाव हमें महसूस करवाते हैं। इसके लिए हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे पढ़ने के बाद 1 दिन में हल नहीं होगा, बट हाँ 1 घंटे में मैंने काफ़ी एनर्जी महसूस की। पढ़ने के बाद मेरा मन शांत हुआ। बीच में सर दर्द हुआ था, मन कर रहा था कि यार अब नहीं पढ़ता हूँ, रख देता हूँ, बट मैंने पूरा 1 घंटा पढ़ा
बस बीच में मेरा फ़ोन का स्टोरेज भर जाता था, तो कैमरा बंद हो जाता था, फिर मुझे स्टोरेज खाली करके फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो 5 मिनट मेरे इसमें वेस्ट हुए होंगे, बट वो 5 मिनट मैंने कवर कर लिए क्योंकि मैंने पढ़ ली थी 10:30 बजे तक इसको, यानी 1 घंटे से ऊपर मैंने रीड किया है। मुझे पढ़ने के बाद काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, मैं अपनी लाइफ के लिए एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। बट मैंने एक बात सीखी है कि हमें सिर्फ उसको पढ़ना ही नहीं है, इनको पढ़ने के बाद इनको पढ़ने के बाद हमको इनको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, तब जाके हम एक अच्छे व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। हमें हमारे कर्म पर फोकस करना, ये मैंने सीखा है। चाहे हमें पता हो कि हमें इसमें हार मिलेगी, जीत मिलेगी, अगर आपका कर्म सही है तो आपका जो क्या कहते हैं सफलता और गोल्स आपको अचीव हो जाएंगे।